Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मिशन फिजिक्स बैच। मिशन फिजिक्स बैच में जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें बच्चों आज हमारा है डे 5। डे 5 में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। जो आपकी बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स के जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, क्या वो रियल इमेज बनाता है या वर्चुअल इमेज बनाता है या सेम साइज की इमेज बनाता है। मीन्स कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी ही इमेज बनती है या उससे हाईली मैग्नीफाइड या हाईली डिमिनिश इमेज बनती है। और इसका रे डायग्राम हम देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रे डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम से हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे देखो कि जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले मीन्स के जो पढ़ने वाले वो है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। बट एक चीज याद रखो बच्चों के जो हमारे पास मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा कर्व मिरर होता है। अब जो कर्व मिरर होते हैं वो वापस हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो थोड़ा स्पीड से मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको मालूम पड़े कि कौन सा इमेज कैसी कौन सा मिरर कैसी इमेज बनाता है, राइट। तो तीन तरह के मिरर हम ले लेते हैं। एक हो गया हमारा प्लेन मिरर, ये हो गया प्लेन मिरर जो आपके ड्रेसिंग टेबल में, जो आप मतलब कि सुबह सुबह स्कूल जाते हो और जब आप रेडी होते हो स्कूल जाने के लिए तो जिस मिरर के सामने अपने आप को देखते हो वो है हमारा प्लेन मिरर। दूसरा जो मिरर है वो है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। एंड थर्ड जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि जो प्लेन मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा। सो दिस शुड बी रिमेंबर दैट, दिस शुड बी रिमेंबर कि जो प्लेन मिरर होगा वो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर भी आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा। मीन्स कि ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है इमेज दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। जिस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, सो दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। And one thing you should also know that virtual image is always erect image. Virtual image is always erect image. Virtual image कैसी होगी आपकी, erect image होगी। Erect image means कि upside of the object is upside of the image। मीन्स कि इमेज का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट का ही ऊपर वाला पार्ट होगा। सही है, जैसे हमारा सर ऊपर है तो जो इमेज होगा उसमें भी ऊपर रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ इमेज इज नॉन एज अ इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज। तो प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दे ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। अब बात करते हैं अगर साइज की, तो एक चीज याद रखो कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो ऑलवेज सेम साइज की होती है। कि सपोज योर हाइट इज 5 फीट, सही है, एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। सो जो मिरर के अंदर, जो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसकी जो हाइट होगी इट इज ऑल्सो 5 फीट, इट इज ऑल्सो 5 फीट। मीन्स के सेम साइज की। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटी इमेज बनेगी, हमेशा छोटी इमेज बनती है। सही है। दूसरा एक चीज याद रखना है कि जैसे मैंने बताया आपको कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर होती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है आपकी, मिरर के पीछे होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर। तो देखो कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बनाता है
और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। जब हम ऑब्जेक्ट को इफ वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल लेंथ पोल then concave mirror form virtual image means कि that image will be formed behind the mirror right। तो concave mirror can रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कॉन्केव जो मिरर होता है इट कैन फॉर्म रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है राइट। Whereas virtual image, as I told you that कि virtual image is always erect image, virtual image is always erect image, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है राइट। आगे देखो कॉन्केव मिरर जो होता है वो जो इमेज होता है, जो साइज होती है इमेज की, जो साइज होती है वो छोटी भी हो सकती है, मीन्स कि हाईली डिमिनिश भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है और एनलार्ज भी हो सकती है, एनलार्ज भी हो सकती है। तो देखो कॉन्केव मिरर सेम साइज की भी हो सकती है, मैग्निफाइड भी हो सकती है, मैग्निफाइड भी हो सकती है एंड डिमिनिश भी हो सकती है, डिमिनिश भी हो सकती है। तो ये हमने ओवरऑल व्यू देखा कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड सेम साइज, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज, हमेशा छोटी बनाएगा। वे अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की तो कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, बराबर। इन्वर्टेड इफ इट इज रियल इमेज देन इट इज इन्वर्टेड, इफ इट इज वर्चुअल देन इट इज इरेक्ट, बराबर। हाउएवर कॉन्केव मिरर इज जो इमेज बनाएगा इट इज एज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर, मैग्निफाइड देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही है। तो ये हमने ओवरऑल देख लिया। अब हम आते हैं हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये मतलब आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया जिससे आपका जो कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा किस तरह का इमेज बनाता है, कैसी बनाता है, भाई कौन सा मिरर है जो छोटी इमेज बनाता है, कौन सा मिरर है जो बड़ी इमेज बनाता है, कौन सा मिरर है जो छोटी भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है और सेम साइज की भी बना सकता है। ये सारा मैंने आपको फटाफट बता दिया, जितना मेरे से हो सकता है उतना स्पीड से मैंने आपको बता दिया। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। आप बोलोगे भाई टॉपिक पे आ जाओ। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले वो है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाएगा, याद करो मैंने क्या बताया। सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म इन बिहाइंड द मिरर, behind the mirror, and if it is virtual image then obviously it is a erect image. However convex mirror is also is always form diminished image, छोटी इमेज बनेगा। सो ये आपको दिमाग में घुसा देना है, ये आपके दिमाग के अंदर इसको डाल देना है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा और हमेशा छोटी इमेज बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा छोटी। जो हमारी फोर व्हीलर होती है, जो हमारी व्हीकल्स होती है, उसमें जो साइड मिरर होता है वहां पे जो मिरर हम यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे क्या होता है पीछे आने वाली जो गाड़ी है उनकी छोटी इमेज बनाता है, जिससे हम पीछे वाला जो ट्रैफिक है वो लार्ज एंगल पे देख सकते हैं। लाइक चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब एक चीज दूसरा याद रखो कि कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो दो ही होती है, या तो वो इंफिनिटी पे होगी या इट इज समवेयर, बराबर, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, कहीं पे भी हो सकती है, दो ही पोजीशन है। जबकि कॉन्केव मिरर में हमारे पास कितनी पोजीशन थी? तो वी कैन प्लेस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बियॉन्ड द सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पोल पे होती है। वेरेज कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही पोजीशन है, बराबर, या तो हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे या ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, सही है। तो यहाँ पे छोटा सा है। तो देखो कि फर्स्ट केस हम देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कैसी बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं।
तो ये बच्चों हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम देख लेते हैं, राइट। जो इमेजिनरी एक लाइन होती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इसको सीधा हम लेते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल हो गया। पोल हमने देखा था कि पोल किसको बोलते हैं। सो पोल जो मतलब कि होलो स्फीयर होता है, तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसका जो सेंटर होता है, उसको पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है, राइट, बराबर। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि जब हमने मतलब सर्कल का एक पार्ट बनाया तो ऑब्वियसली जो सेंटर होगा वो हमारा इस तरफ होगा, जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे इस तरफ है। तो इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट ऑन द साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सो देन दैट कर्व मिरर इज कॉल्ड, उस कर्व मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों देखो ये हो गया हमारा C, दिस इज C हो गया, ये हमारा C हो गया, एंड देन फोकस हो गया, ये दिस इज F। फोकस आपको इस तरह से बनाया, जैसे हमने इस तरह से लेके बनाया होगा ना सर्कल, राइट। सर्कल का एक पार्ट हो गया ना, आर्क जैसा लगता है, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। अब दूसरा एक चीज याद रखना है कि जो सेंटर होता है और फोकस होता है किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर होता है, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, सही है। अब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट हमको दिख नहीं रहा है। ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है? इंफिनिटी पे रखा है। देखो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी मतलब आपको ऑब्जेक्ट बताना नहीं है, ऑब्जेक्ट आपको बताना नहीं है। अब देखो तो ऑब्जेक्ट में से कुछ रे आ रही है हमारी, बराबर। तो ऑब्जेक्ट में से रे आ रही है, समझो ये एक रे हमने ली, सो ये रे ऑब्जेक्ट में से पास हो रही है, सो दिस इज रे, राइट। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम डाइवर्जन मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जन, क्योंकि ये जो रे हमारी आई और यहाँ पे टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, टकराई, टकराने के बाद जो रे है ना वो ऐसे चली गई, डाइवर्ज हो गए, तो ये डाइवर्ज हो गई बच्चों, राइट, ये डाइवर्ज हो गए। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि बिहाइंड द मिरर, एक्चुअली ये डाइवर्ट हो गए, क्या हो गए? डाइवर्ज हो गए, बराबर। इसके लिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि वो पीछे एफ में से पास हो रही है, पीछे वो एफ में से पास हो रही है, ऐसा लग रहा है, राइट। एफ थोड़ा हम यहाँ पे दूर रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे एफ में से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? वो एफ में से पास हो रही है। तो ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एफ में से थोड़ा यहाँ पे लेते, एफ में से ये पास हो रही है, राइट। एफ को हम चेंज कर लेते हैं, तो ये बच्चों हम बना देते हैं एफ, क्योंकि हमने एग्जैक्ट मेजर से नहीं लिया है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये एफ आप तो मेजर करके लोगे तो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सी, दिस इज सी, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। अब देखो दूसरी भी एक रे हम बना देते हैं, जो मतलब कि पैरेलली डालते हैं, जो हम पैरेलल डालते हैं, तो ये दूसरी रे है, इसको हम पोल में से डालते हैं। कहां से डालते हैं? पोल में से डालते हैं। तो ये पोल पे हम डालते हैं, या तो सीधी पैरेलली डाल देते हैं जिससे इजी हो जाता है। तो ये हमने पैरेलल डाली, सही है। देखो यहाँ पे टकराई, टकरा के कहां पे जाएगी? वापस चली जाएगी, तो इस तरफ ये वापस चली गई, सही है, ये वापस चली गई। बट ऐसा लग रहा है जैसे पीछे वो एफ में से पास हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पीछे एफ में से पास हो रही है। तो आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो एफ में से पास हो रही है, राइट। तो देखो अब हम एरो बना देते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, जो पैरेलल डाली है हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली है, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो डाइवर्ज हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो डाइवर्ज हो गई, राइट। बट ऐसा लग रहा है जैसे पीछे वो एफ में से पास हो गई। तो
तो जो बी है, बी की जो इमेज हमारी बन रही है वो यहाँ पे बन रही है बी प्राइम, बी प्राइम, राइट, बी प्राइम। ए की भी इमेज वहां पे बन रही है। तो जैसे देखो, तो पोजीशन क्या थी हमारी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, तो देखो पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखा था हमने, बहुत ही दूर रखा था, इसके लिए दिख नहीं रहा है, एट इंफिनिटी, सही है। तो इमेज की पोजीशन क्या थी, तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पे बन रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, एट एफ, बट बिहाइंड द मिरर, कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे इमेज, राइट। कैसी है, नेचर की बात करो तो नेचर की अगर हम बात करें तो कहां पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, सो ऑब्वियसली वर्चुअल होगी, कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, कैसी होती है, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज होती है। साइज की बात करें तो साइज की अगर हम बात करें तो डिमिनिश, कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, डिमिनिश, डिमिनिश, राइट। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, इमेज हमको बिहाइंड मिरर मिल रही है, एट एफ पे वर्चुअल है और इरेक्ट और डिमिनिश। तो आई होप ये आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा, ये रे डायग्राम जो आपको पूछा जा सकता है, सही है। अब सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, सेकेंड केस, लास्ट, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मींस कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इंफिनिटी पे हमने देख लिया, पोल पे हम रख नहीं सकते क्योंकि मिरर में थोड़ी ना घुसने वाले हैं, सही है ना, राइट। तो कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी रखो, बराबर, यू कैन पुट ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल। तो पहले हम एक मिरर बना देते हैं, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट, थोड़ा बरोबर नहीं है थोड़ा, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, राइट। एक हम रे प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं ब्लू कलर से, राइट, सेंटर में लेते हैं यहां से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब नाम दे दें, तो ये P है, दिस इज P, राइट, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C, एंड ये दिस इज F, दिस इज F, राइट, दिस इज F, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें, ये इंफिनिटी है और ये पोल है, कहीं पे भी यहाँ पे हम रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जो कौन से कलर से हम बताते हैं उसको, ये कलर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, राइट। सो इसका नाम रख दो, नामकरण कर लो, ए एंड बी, ए एंड बी। एक रे हमेशा आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालोगे, एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालोगे। तो देखो यहां से बी में से एक रे निकली और सीधी ये टकराई यहाँ पे, राइट। अब ये टकरा के डाइवर्ज हो रहा है, बट ऐसे लग रहा है जैसे वो पीछे से पास हो रही है, क्या लग रही है वो, कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे वो एफ में से पास हो रही है, सही है, एफ में से पास हो रही है, एग्जैक्ट है, राइट। अब दूसरी रे हम पोल पे डालते हैं, दूसरी रे हम कहाँ पे डालते हैं, पोल पे। तो ये बी में से एक रे निकली, पोल पे डाली हमने, बराबर। ये पोल पे जो डालेंगे वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो ये चली गई, राइट। बट ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे निकल रही है, राइट। सही। तो देखो डायरेक्शन बता देते, ये इंसिडेंट रे है। अब देखो बी की इमेज बच्चों हमको यहाँ पे मिल रही है, बी की इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी, बी प्राइम, राइट, और ए की इमेज,
तो ए की जो इमेज मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, तो ये है ए प्राइम, राइट। तो देखो छोटी हो गई, तो अब पोजीशन हम देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी, राइट। पोजीशन ऑफ एन इमेज कहां पे बनी, पोजीशन ऑफ इमेज, तो देखो कहां पे बनी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बट बिहाइंड मिरर के पीछे बनेगी, राइट। नेचर की बात करते हैं, नेचर, तो नेचर कैसा है, बिहाइंड द मिरर है, मतलब वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब ए नीचे है तो ए प्राइम नीचे है, बी ऊपर है, बी प्राइम ऊपर है। साइज की बात करो, साइज अभी भी छोटी है, डिमिनिश, तो देखो जब ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखते हैं, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बराबर, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यहाँ पे इंफिनिटी है और यहाँ पे पोल है, हमने कहीं पे भी रखा है, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बिटवीन पी एंड एफ है, बट बिहाइंड द मिरर, कैसी इमेज है, वर्चुअल है, बिकॉज बिहाइंड द मिरर है, इरेक्ट है, सीधी है, ए नीचे है तो ए नीचे ही है, बी ऊपर है तो बी ऊपर है। डिमिनिश, साइज कैसी डिमिनिश, देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, तो ये हमारा डायग्राम है जो आपको पूछा जाता है, राइट। तो देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा क्लास 10th मिशन फिजिक्स बैच में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज था हमारा डे 5। सो डे 5 में हमने आज पढ़ा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।